दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि एसबीआई क्लर्क ने वैकेंसी आउट कर दी है और वैकेंसी बहुत कम है। इतनी कम वैकेंसी नहीं होनी चाहिए थी। जिस हिसाब से इन्होंने ढिंडोरा पीटा था उस हिसाब से वैकेंसी लिटरली बहुत कम है। और चलो हम लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान दे लेते हैं ना। जैसे कि नोटिफिकेशन ये है और इसमें जो सबसे मेन पॉइंट दे रखा है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन्होंने प्रीलियम्स के लिए टेंटेटिव सितंबर बोला हुआ है और मेंस के लिए नवंबर बोला हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आइडिया कैसे लगाना है कि भाई एग्जाम कब होगा। देखो, अगर सितंबर की बात करी जाए तो सितंबर ये रहा। आपको अच्छे से पता है कि सितंबर में लाइक एसबीआई जो है ना वो हमेशा एग्जाम्स कराता है सैटरडे में। और सैटरडे में अगर देखा जाए तो देखो 6, 13, 20 और 27। अब 6 और 13 में तो होने का नहीं है। 20 और 27 इन्हीं दोनों में किसी एक दिन एसबीआई जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो गुजरात में जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी 220 है, जिसमें कि जनरल वालों की 91 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस की 22, ओबीसी की 59 है, ठीक है। इसी हिसाब से आंध्र प्रदेश में 310 है, जिसमें से जनरल वालों की 126 है। कर्नाटका में आपकी 270 है, जिसमें जनरल वालों की 110 है। मध्य प्रदेश में आपकी 100 वैकेंसी है, जनरल वालों की 40 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में आपकी 220 वैकेंसी है और जनरल वालों की 89 वैकेंसी है। उड़ीसा में आपकी 190 वैकेंसी है, जनरल वालों की 78 वैकेंसी है। हरियाणा में आपकी 138 है, जनरल वालों की 64 वैकेंसी है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में टोटल वैकेंसी 29 है और जनरल वालों की 15 है। हिमाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी 68 है और जनरल वालों की 30 वैकेंसी है। लद्दाख में 37 है, जनरल वालों की 19 है। पंजाब में 178 है, जनरल वालों की आपकी 73 वैकेंसी है। तमिलनाडु में 380 वैकेंसी है और जनरल वालों की 165 है। तेलंगाना में 250 वैकेंसी है, जनरल वालों की 110 है। राजस्थान में 260 वैकेंसी टोटल है, जनरल वालों की 150 है। वेस्ट बंगाल में 270 है और जनरल वालों की 109 वैकेंसी है। अंडमान एंड निकोबार में आपकी 30 वैकेंसीज हैं और जनरल वालों की 17 वैकेंसीज है। इसी तरीके से सिक्किम में आपकी 20 वैकेंसी है, जनरल वालों की केवल 9 वैकेंसीज है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी वैकेंसी है, 514 वैकेंसी है, जनरल वालों की 213 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में आपकी 476 वैकेंसी है, जिसमें कि आपकी जनरल वालों की 213 है। गोवा में आपकी 14 वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल वालों की 10 वैकेंसी है। दिल्ली में आपकी 169 वैकेंसी है, जनरल वालों की 71 है। उत्तराखंड में 127 वैकेंसी है और जनरल वालों की 74 है। अरुणाचल प्रदेश में 20 वैकेंसी है, जनरल वालों की 9 वैकेंसी है। आसाम में आपकी 145 वैकेंसी है, जनरल वालों की 65 वैकेंसी है। मणिपुर में आपकी 16 वैकेंसी है, जनरल वालों की 8 वैकेंसी है। मेघालय में आपकी 32 वैकेंसी है, जनरल वालों की 14 वैकेंसी है। मिजोरम में 13 वैकेंसी है, जनरल वालों की 7 वैकेंसी है। नागालैंड में आपकी 22 वैकेंसी है, जनरल वालों की आपकी केवल 11 वैकेंसी है। त्रिपुरा में बात करी जाए तो त्रिपुरा में आपकी 22 वैकेंसी है और आपकी जनरल वालों की 11 वैकेंसी है। बिहार में आपकी 260 वैकेंसी है, जनरल वालों की 121 है। झारखंड में आपकी 130 वैकेंसी है, जनरल वालों की 54 वैकेंसी। केरला में आपकी 247 वैकेंसी है, जनरल वालों की 131 वैकेंसी है। लक्षद्वीप में ओवरऑल वैकेंसी 3 है, जनरल वालों की 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी 5180 वैकेंसी है। बहुत कम नंबर है, बहुत गंदा नंबर है, छी। जनरल वालों की 2255 वैकेंसी है। आपकी ओबीसी जो है ये 1100 कितना होता है, ये 79 होता है, हाँ 79 वैकेंसी है। बाकी आप बची हुई वैकेंसी है। यहीं पे अगर आप बात करिए तो कुछ चीज़ों की आपको और अच्छे से डिटेल दे देता हूँ जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, जिसमें कि आपका एज रिलैक्सेशन इस तरीके का है। आप जिस एज में हो अपने हिसाब से एज रिलैक्सेशन कर लेना। एज क्राइटेरिया आपका दे रखा है, अगर आप तो आप 20 साल से कम के नहीं होने चाहिए, 28 से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर आप 2/4/1997 से पहले बॉर्न हुए तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप 2/4/1997 के बाद बॉर्न हुए तो आप एलिजिबल है। आप 1/4/2005 से बाद के नहीं होने चाहिए, अगर पहले के हो तो चल जाएगा, ठीक है। ये है आपका एज क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर और नीचे चलते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो चीज़ें दे रखी हैं और एग्जाम पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल ये वाला सेम है। और मेंस का पैटर्न ये रहा। बाकी आपका जो एलपीटी है वो आपको अच्छे से पता ही, फिर आपका कॉल लेटर और ये सारी चीज़ें। एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो 750 है, ठीक है ना। और फिर आपकी बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं। लाइक इसके बाद फिर अब आपके इसमें एग्जाम सेंटर भी दे रखे हैं कि आप जिस स्टेट में एग्जाम दोगे तो उसका सेंटर कहाँ पड़ेगा। आप इस पीडीएफ को मैं उठा के अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आराम से देख लेना। बाकी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज के बारे में। देखो, आपको पता है बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आ रखा है, आईबीपीएस क्लर्क भी आ रखा है, एसबीआई क्लर्क भी आ गया। एसबीआई पीओ तो अभी जान छुड़ा के निकले ही हैं। तो देखो एग्जाम तो ऐसे ही लगे रहेंगे। अब रही बात स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी देखो यार, 1000 जगह देखोगे। मैं भी अभी 4 वीडियो बना सकता हूँ बैठ के आराम से, व्यूज अच्छे आएंगे, बढ़िया पैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आगे जितने। बट आपको एक चीज समझने की जरूरत है, सिलेबस सबका सेम है, बहुत ही माइनर चेंजेस हैं।
प्लीज झोंक दो अपने आप को, लगे रहो, डेली 2-2 मॉक दो, बैठ के एनालाइज करो उनको और कुछ मत करो। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, जितने नंबर आते हैं तुम्हारे और मेरे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, क्योंकि भाई मेरे को भी कोई इतना टाइम नहीं हुआ है। मैंने खुद जो असली प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जनवरी से स्टार्ट करी, तो इस बात की टेंशन से फ्री रहो बिल्कुल। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुम कर रहे हो। डेली व्लॉग आते हैं, डेली व्लॉग में तुम कंसिस्टेंसी बना के रखो, तुम देखते रखो कि भैया अगला बंदा किस तरीके से चीजों को लेके चल रहा है। सिंपल है यार, ठीक है ना। बाकी यह है कि एक ही चीज बोलूंगा मैं कि भाई अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि कुछ चीजें हैं, कुछ डाउट्स तुम्हारे रह गए हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ट्राई करूंगा। बट मुझे पता है लोगों की डिमांड पे काम तो करना पड़ता है, तो मुझे बता देना भाई, स्ट्रेटजी की वीडियो बनानी हो, जो भी करना हो भाई बता देना, वैसा कर लिया जाएगा, ठीक है। और तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।